गुड इवनिंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज काफ़ी लंबे समय के बाद क्लास हो रही है, बट इम्पॉर्टेंट क्लास है। आज हम एक मॉडल पेपर डिस्कस करने वाले हैं। तो जो लोग काफ़ी दिनों से ट्रिपल सी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, उन सभी का एक तरीके से आज टेस्ट हो जाएगा कि आपका एग्ज़ाम किस तरह से होने वाला है। और आज हम मोस्ट ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि अक्सर ट्रिपल सी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और आज के सभी क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस होंगे। तो आज की क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, जिसमें टोटल 100 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। एक ट्रिपल सी का मॉडल पेपर होगा। उससे पहले एक बेसिक जानकारी आप सभी के साथ हम शेयर करते हैं। हमने ट्रिपल सी मास्टर प्रैक्टिस सेट का सेकंड एडिशन लॉन्च कर दिया है, जो कि 2022 के लिए होगा। तो आप में से जो लोग इस ई बुक को देखना चाहते हैं, तो इसी से आज हम एक मॉडल पेपर आप सभी के साथ शेयर करेंगे, ताकि आपको इस बुक का क्वालिटी पता चले कि किस तरह के क्वेश्चंस इस ई बुक के अंदर दिए गए हैं। इसके अंदर टोटल 1100 क्वेश्चंस होंगे, और सभी क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। और इसी का एक मॉडल पेपर है जो आज आप सभी के साथ हम इस क्लास में शेयर करने वाले हैं। तो वेलकम यू ऑल, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सब तैयार हो जाइए आज के मॉडल पेपर के लिए। और दिसंबर ट्रिपल सी एग्जाम की डेट्स आ चुकी है, जैसे कि मैंने पहले अनाउंस कर दिया था। आप सभी को इस बारे में पता होगा, मैंने अपने ऐप पे भी एक नोटिफिकेशन आप सभी को शेयर किया था। तो आप सभी के पास ये अपडेट आ चुका है। प्लस जो ट्रिपल सी के एग्ज़ाम है दिसंबर में, वो 4 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच होंगे। अलग अलग स्टेट में कुछ अलग अलग डेट्स में एग्ज़ाम्स हो सकते हैं, बट 4 से 15 दिसंबर के बीच आप सभी के एग्ज़ाम्स होंगे। तो आप सब तैयार हो जाइए, बहुत कम टाइम बचा है। और इसके साथ साथ आप प्रीवियस ऑनलाइन टेस्ट के वीडियोस जरूर देखते रहिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। और इसके साथ साथ एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन, 2021 का जो ट्रिपल सी का सिलेबस था वही सेम 2022 में भी होगा। तो अगर आप 2022 के किसी भी मंथ के लिए ट्रिपल सी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इन वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं। जो हमारे 2020 के या फिर 21 के वीडियोस हैं, उनको आप 2022 ट्रिपल सी एग्जाम की तैयारी के लिए भी फॉलो कर सकते हैं। तो ये मॉडल पेपर है जो कि इस ई बुक का है। ये ई बुक आप सभी को हमने शेयर की। इसमें टोटल 1100 क्वेश्चन है। इसी का एक फर्स्ट मॉडल पेपर आज हम आप सभी के साथ शेयर करेंगे, ताकि आपको इस ई बुक का क्वालिटी पता चले, कैसे क्वेश्चंस हमने इस ई बुक के अंदर रखे हैं। टोटल 1100 क्वेश्चंस हैं। तो ये है फर्स्ट प्रैक्टिस सेट 1, और इसी से आज हम 100 क्वेश्चन आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 1, फुल फॉर्म ऑफ SAS इज। ये सभी ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। फुल फॉर्म ऑफ SAS। ये क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम में पिछले कई महीनों से लगातार रिपीट हो रहा था। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, स्टैटिकल एनालिसिस सिस्टम। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डिजी लॉकर वॉज लॉन्च इन ईयर। किस ईयर में लॉन्च किया गया था। डिजी लॉकर जो कि क्लाउड स्टोरेज है, गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है। इसमें 1 GB का डेटा स्टोरेज मिलता है। कितना मिलता है? 1 GB। कई बार एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि डिजी लॉकर में कितना स्पेस मिलता है, तो 1 GB स्पेस मिलता है। इसको कब लॉन्च किया गया था? 1 जुलाई 2015 को लॉन्च किया गया था। तो याद रखिएगा 1 जुलाई 2015 मींस ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 2015। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस बैंक ने बुनियादी बैंकिंग जरूरतों के लिए अपने ग्राहकों के लिए USSD आधारित मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन लॉन्च किया है। किस बैंक ने बुनियादी बैंकिंग जरूरतों के लिए अपने ग्राहकों के लिए USSD अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा, USSD का फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा जाता है। अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा इसका फुल फॉर्म होता है। तो आधारित मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। किस बैंक ने लॉन्च किया? ऑप्शंस देखिए। सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है पंजाब नेशनल बैंक। दूसरा ऑप्शन है बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, या फिर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इन चारों में से कौन सा राइट आंसर है? आप सभी जल्दी से बताइए। वेरी गुड, राइट आंसर्स आने स्टार्ट हो चुके हैं। जल्दी से आप सभी इन क्वेश्चंस के राइट आंसर्स क्या है कमेंट करते रहिए। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने सबसे पहले USSD आधारित एक एप्लीकेशन लॉन्च किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आज की क्लास में हम टोटल 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि इस ई बुक से हैं, जो कि हमने एक मास्टर प्रैक्टिस सेट लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे आज सभी क्लास में।
भारत में वाणिज्यिक बैंक प्रणाली शामिल है। ट्रिपल्स एग्जाम में भी इसी तरह से हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में एक साथ क्वेश्चंस आते हैं और आपको अलग से लैंग्वेज सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं होती। अगर आप पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं तो एग्जाम कैसे देते हैं इस पे बेस्ड अलग से मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, आप उसे जरूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने ऐड कर दिया है। और इस मास्टर प्रैक्टिस सेट को अगर आप लेना चाहते हैं तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो भारत में वाणिज्यिक बैंक प्रणाली शामिल है। देखिए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बट यहां से कई और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शेड्यूल्ड और नॉन शेड्यूल्ड बैंक। सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया था ट्रिपल्स एग्जाम में, शेड्यूल्ड और नॉन शेड्यूल्ड बैंक। अब आपके मन में आ रहा होगा ये शेड्यूल्ड और नॉन शेड्यूल्ड बैंक होते क्या हैं। तो शेड्यूल्ड वो बैंक होते हैं या फिर बैंक की वो कैटेगरी होती है जिसको आरबीआई की गाइडलाइंस के तहत चलाया जाता है, या फिर ये सभी बैंक जो शेड्यूल्ड बैंक की कैटेगरी में आते हैं वो आरबीआई की गाइडलाइंस के अंतर्गत चलते हैं और ये सभी आरबीआई से लोन भी ले सकते हैं और अपना पैसा आरबीआई के पास डिपॉजिट भी करते हैं। बट जो नॉन शेड्यूल्ड बैंक की कैटेगरी होती है ये आरबीआई की गाइडलाइन से नहीं चलते हैं या फिर आरबीआई के अंतर्गत नहीं आते हैं, ऐसे बैंक्स को हम बोलते हैं नॉन शेड्यूल्ड बैंक। तो ऑप्शन ए, शेड्यूल्ड और नॉन शेड्यूल्ड दो तरह की प्रणाली है इंडिया में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इनपुट फील्ड और इनपुट सूचियों मींस इनपुट लिस्ट को अपडेट करने के लिए लिब्रे ऑफिस लेखक मींस राइटर की शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F9 है। तो शॉर्टकट कीज के अलग से हमने वीडियोस पहले से अपलोड किए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी आप देख सकते हैं। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही स्टेटमेंट लिखा गया है। अगर आप लिब्रे ऑफिस राइटर में इनपुट फील्ड या फिर इनपुट लिस्ट को अपडेट करना चाहते हैं तो उसके लिए शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F9। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑप्शन इज यूज टू गेट फाइल एक्सटेंशन। अगर आप किसी फाइल का फाइल एक्सटेंशन देखना चाहते हैं तो आप इनमें से किस ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। तो किसी भी फाइल का अगर आप फाइल एक्सटेंशन देखना चाहते हैं तो आप उसकी प्रॉपर्टी में जाएंगे। सिंपल क्या करेंगे, इस फाइल पे आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन आता है प्रॉपर्टी, जहां से जाके आप उसके एक्सटेंशन को देख सकते हैं, किस टाइप की फाइल है, ये TXT फाइल है, DOC फाइल है, या फिर जो भी फाइल का टाइप होता है उसे देखने के लिए उसकी फाइल की प्रॉपर्टी में जाना होगा आपको। तो फाइल एक्सटेंशन प्राप्त करने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन डी प्रॉपर्टीज। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। डोमेन नेम सिग्निफाइज। डोमेन नेम दर्शाता है, क्या दर्शाता है, उपयोगकर्ता की जानकारी या फिर आपकी ईमेल आईडी या फिर एक सेवा प्रदाता का नाम मींस सर्विस प्रोवाइडर का नाम या फिर उपयोगकर्ता का नाम। तो डोमेन क्या होता है, जैसे ज्ञानxp.com जो कि हमारी वेबसाइट है, तो ज्ञानxp.com के एक डोमेन नेम है, तो एक सेवा प्रदाता का नाम होता है। डोमेन नेम क्या होता है, एक सर्विस प्रोवाइडर का नाम। मींस यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक सेवा प्रदाता का नाम मींस ऑप्शन सी, एक सर्विस प्रोवाइडर, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ओके अगला क्वेश्चन देखिए यहां पे। लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉन्ट आकार के ड्रॉप डाउन मेन्यू में निम्न में से कौन सा फॉन्ट आकार विकल्प उपलब्ध नहीं है। बहुत ज्यादा रिपीट हुआ है, पिछले कई महीनों से लगातार लगभग ये क्वेश्चन पूछा गया है। लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉन्ट आकार के ड्रॉप डाउन मेन्यू में इनमें से कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं है, जल्दी से बताइए। एक और क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं, हालांकि मल्टीपल क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। पूछा जाता है ड्रॉप डाउन मेन्यू में मिनिमम फॉन्ट साइज क्या होता है, तो ये होता है 6 और मैक्सिमम क्या होता है 96। अब यहां पे पूछा गया इनमें से कौन सा ऑप्शन अवेलेबल नहीं है या फिर उपलब्ध नहीं है, तो इसको आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल के साथ देखिए तो आपको याद भी रहेगा। जैसे मैंने यहाँ पे राइटर ओपन किया, अब आपको देखना है ड्रॉप डाउन मेन्यू ये होता है जहां से आप फॉन्ट साइज डायरेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। मिनिमम क्या है 6 और मैक्सिमम अगर आप नीचे जाएंगे तो 96 दिया हुआ है। ओके यहां पे देखिए 6 दिया हुआ है, 7 8 9 10, इसके बाद 10.5 फिर 11 12 13 फिर यहाँ पे 14 15 और इसके बाद अगर आप देखेंगे तो 16 फिर 18 फिर 20 मीन्स यहाँ पे 19 मिसिंग है। तो वापस आते हैं इस क्वेश्चन पे, देखिए 10 भी दिया गया था, 24 भी है, 13 भी है, बट यहाँ पे ऑप्शन बी 19 ये ऑप्शन नहीं दिया गया है, या फिर ये फॉन्ट टाइप वहां पर नहीं दिया गया, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
ओके चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। बूटनेट का इस्तेमाल आमतौर पर स्नैप, स्पैम ईमेल भेजने, डेटा चुराने और डॉस, डिनायल ऑफ सर्विस, डॉस का फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, डॉस, DOS, डिनायल ऑफ सर्विस, अटैक करने के लिए किया जाता है। ठीक है, स्टेटमेंट ट्रू होगा या फॉल्स, जल्दी से बताइएगा आप सब। नवंबर के रिजल्ट का भी कोई अपडेट नहीं है, उम्मीद है 1 से 2 दिन में आ जाएगा, क्योंकि आज BCC का रिजल्ट जारी कर दिया गया। उम्मीद है कल आ सकता है या फिर आने वाले 1 से 2 दिनों में नवंबर का ट्रिपल C रिजल्ट जो है जारी कर दिया जाएगा। तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए। आप में से बहुत से लोग हैं जो कि कमेंट सेक्शन में या फिर मैसेज के माध्यम से पूछ रहे थे, तो प्लीज़ आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए। जैसे ही रिजल्ट आता है उसका अपडेट हम अलग से आप सभी को जरूर नोटिफाई करेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिल्कुल सही स्टेटमेंट लिखा गया, मीन सच हो जाएगा। अब यहाँ पे एक बात आती है, ये बॉटनेट होता क्या है, बूटनेट क्या होता है? तो बूटनेट एक तरीके का मिलीशियस एप्लीकेशन होता है, ये प्रोग्राम होता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ये हम डायरेक्ट अपनी ई बुक से क्वेश्चन शेयर कर रहे हैं, जो ई बुक हमने लॉन्च की है जल्दी, और आज ही मैंने इसको लॉन्च किया है। आप चाहें तो हमारी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, इंटायर URL हैज मैक्सिमम ऑफ, मींस इसमें कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं? पूरे URL में अधिकतम कितने कैरेक्टर होते हैं? पूरे URL में अधिकतम कितने कैरेक्टर होते हैं? 13, 255 या फिर 63 या फिर 127? सचिन जी, दिसंबर ट्रिपल सी एग्जाम का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया। 4 से 15 दिसंबर के बीच एग्जाम होंगे। प्लीज आप सब अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 255 कैरेक्टर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में कौन से मेन्यू कार्य के लिए त्वरित पहुंच प्रदान की जाती है, जो एक अनुच्छेद मींस पैराग्राफ या अन्य वस्तुओं पर लेफ्ट क्लिक करके खोले जाते हैं? अब ये कॉन्टेक्स्ट मेन्यू होता क्या है, जब आप कहीं पे राइट क्लिक करते हैं, जैसे आपने कोई पैराग्राफ लिखा है, कोई लाइन लिखी, तो वहां पे आप राइट क्लिक करते हैं तो देखा होगा वहां पे मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, तो इसको बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट लिखा गया, मींस इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ट्रू। In LibreOffice, context menu provide quick access to many menus functions that are opened by left click on paragraph, graphic या फिर other objects, जिस पे आप राइट क्लिक करके कॉन्टेक्स्ट मेन्यू को ओपन करते हैं। इसमें कई सारे ऑप्शन दिए रहते हैं। तो ऑप्शन ए ट्रू इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चंस जो इस बुक के अंदर हमने ऐड किए हैं, जो हमने मास्टर प्रैक्टिस सेट लॉन्च किया, सभी क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए अभी हम क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। आप सभी के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, प्लीज आप क्लास के लास्ट में पूछिएगा, हम जरूर रिप्लाई करेंगे। कितने ट्रू फॉल्स आते हैं फिक्स नहीं होता है, मैंने अपनी क्लासेस में कई बार बताया। तो प्लीज आप स्टडी पे फोकस कीजिए, कितने ट्रू फॉल्स आएंगे, कितने MCQs आएंगे, उस पर आप फोकस मत कीजिए। कोई भी ट्रिक यहाँ पे काम नहीं आने वाली। अगर आपने मेहनत की होगी तो एक बार में आप ट्रिपल एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। कंप्यूटर की मशीन भाषा का अर्थ है निर्देशों का हेक्साडेसिमल प्रतिनिधित्व। The machine language of computer means that hexadecimal representation of the instructions। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ट्रू। बिल्कुल सही स्टेटमेंट लिखा गया। थोड़ा सा एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बनाने की कोशिश की गई। एक्चुअली जो हमारे कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनको हेक्साडेसिमल कोड में लिखा जाता है, क्योंकि अगर हम बाइनरी नंबर्स में इन कोड्स को लिखते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा स्पेस लेगा एज कम्पेयर टू हेक्साडेसिमल। इसी वजह से जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं मशीन लैंग्वेज में उनको हेक्साडेसिमल में लिखा जाता है। जैसे कि हमारा मैक एड्रेस होता है उसको भी हेक्साडेसिमल में इसी रीजन से लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। अ प्राइवेट नेटवर्क विद इन अ कंपनी कैन बी यूज टू प्रोवाइड शेयर्ड कंटेंट फॉर स्टाफ इज नोन एज, किस नाम से जानते हैं? इसका हिंदी वर्जन नीचे देखिए। इस ई बुक के अंदर क्वेश्चन हमने हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रखे हैं। तो कर्मचारियों के लिए साझा सामग्री प्रदान करने के लिए किसी कंपनी के भीतर एक निजी नेटवर्क का उपयोग किया जा सकता है। वो कौन सा नेटवर्क होता है या फिर उसको किस नाम से जानते हैं? तो इसको बोलते हैं इंट्रानेट। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, इंट्रानेट।
किसी एक कंपनी के अंदर अपना प्राइवेट नेटवर्क होता है, उसको बोलते हैं इंट्रानेट। ये बिल्कुल इंटरनेट की तरह से काम करता है, लेकिन वो विद इन कंपनी, उस कंपनी के सारे एम्प्लॉयज इस नेटवर्क का इस्तेमाल करके उसके वेब एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसे यूज कर सकते हैं। कई जगह आपने देखा होगा, जैसे कि बैंक्स होते हैं, उनका भी अपना एक प्राइवेट नेटवर्क होता है, या फिर अलग अलग कंपनीज का अपना खुद का एक प्राइवेट नेटवर्क होता है, जिसको हम इंट्रानेट के नाम से जानते हैं। एक और वर्ड यहाँ पे यूज किया गया है, एक्स्ट्रानेट। अब ये एक्स्ट्रानेट क्या होता है? एक्स्ट्रानेट भी एक टाइप का नेटवर्क होता है। एक्स्ट्रानेट किसी थर्ड पार्टी के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। जैसे मान लीजिए हमें अपनी एक कंपनी चलानी है, या फिर बहुत सारी कंपनियां हैं, उनके पास खुद का अपना नेटवर्क नहीं है, वो पब्लिक नेटवर्क पे नहीं जाना चाहते, मींस इंटरनेट नेटवर्क से जुड़ना नहीं चाहते, और अपनी कई ब्रांचेस को आपस में कनेक्ट करके उनके साथ में इंफॉर्मेशन को शेयर करना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, वो थर्ड पार्टी से एक शेयर्ड, एक प्राइवेट नेटवर्क लेते हैं, और इसको बोलते हैं एक्स्ट्रानेट। तो आई होप क्लियर हो चुका होगा इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि लाइन 1 से है। सेल एक है, सेल क्या है? हार्डवेयर या फिर प्रोग्राम, या स्टोरेज, या फिर अकाउंट्स? तो सेल क्या होता है? एक प्रोग्राम होता है, मींस ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, प्रोग्राम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं और ट्रिपल एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। वेब सर्च इंजन इंटरनेट पर जानकारी खोजने के लिए बनाया गया एक उपकरण है। वेब सर्च इंजन इंटरनेट पर जानकारी खोजने के लिए बनाया गया एक उपकरण या टूल है। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वेबसाइटों को देखने और कीवर्ड या लिंक खोजने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला प्रोग्राम किस नाम से जानते हैं? वेबसाइटों को देखने और कीवर्ड या फिर लिंक्स को खोजने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला प्रोग्राम किस नाम से जानते हैं? वेब क्रॉलर, इंडेक्सर, सर्चिंग, या फिर ऑल ऑफ द अबव, मींस उपरोक्त सभी। ये होता है वेब क्रॉलर, मींस ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, वेब क्रॉलर। वेब क्रॉलर एक तरीके का प्रोग्राम होता है, एप्लीकेशन होता है, जो किसी सर्च इंजन के लिए काम करता है। क्योंकि सर्च इंजन क्या में डेटा कहाँ से आता है? इन वेब क्रॉलर्स के थ्रू ऐड किया जाता है। जैसे कोई इंटरनेट पे नया वेब पेज पब्लिश होता है, या फिर कोई नई वेबसाइट पब्लिश होती है, तो उसकी जानकारी को सर्च इंजन के लिए जुटाने का काम करता है, और वो जानकारी सर्च इंजन के इंडेक्स में ऐड करता है। उसका नाम क्या है? वेब क्रॉलर। अगला क्वेश्चन है, आईएसटी घुसपैठ का पता लगाने की प्रणाली, आईएसटी जिसको बोलते हैं, इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो इसको बोलेंगे इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। ये फुल फॉर्म एग्जाम में आ चुका है, तो याद रखिएगा, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम का उपयोग करते समय सुरक्षा समझौता क्यों होता है या क्या होता है? तो अगर हम आईएसटी का इस्तेमाल करेंगे तो हमारे नेटवर्क की जो परफॉर्मेंस है, प्रदर्शन है, उसमें गिरावट आएगी, क्योंकि हर एक डेटा को ये पहले एनालाइज करेगा, फिर उसको आगे फर्दर यूज करेगा या फिर आगे पास करेगा। तो इससे हमारे प्रदर्शन या फिर परफॉर्मेंस को डिग्रेड करेगा। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, प्रदर्शन, क्योंकि हर डेटा को पहले एनालाइज करता है, फिर आगे उसे फॉरवर्ड करता है। एप्लीकेशन नंबर मिल नहीं रहा है। सचिन जी, अगर आपको एप्लीकेशन नंबर नहीं मिल रहा है तो प्लीज़ आप एक बार अपना मेल चेक कर लीजिए, क्योंकि जब आप एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं तो आपकी मेल आईडी पे एक मेल भी भेजा जाता है जिसमें एप्लीकेशन नंबर दिया रहता है। नहीं तो आप पेशेंस रखिए, आपका जब भी एडमिट कार्ड जारी किया जाता है तो नाइलेट की तरफ से एक आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे मैसेज भेजा जाएगा, उसमें भी आपका एप्लीकेशन नंबर दिया रहता है। ओके, चलिए आगे अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सैंपल पेज पर नमूना पाठ मीन्स सैंपल टेक्स्ट इज डिस्प्ले, कहां पर डिस्प्ले होता है? तो फ्रंट पेज क्या है? माइक्रोसॉफ्ट का एक प्लेटफॉर्म है, एक एप्लीकेशन है, जहां पे वेब पेज डिजाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम वेब पेज बनाना चाहते हैं, कोई वेबसाइट बनाना चाहते हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट ने एक अलग से टूल डेवलप किया है जिसका नाम है फ्रंट पेज। तो यहाँ पे जो सैंपल टेक्स्ट होते हैं वो कहां पर डिस्प्ले होते हैं? तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी कई बार हमें ट्रिपल्स एग्जाम में देखने को मिला है। तो ऑप्शन सी सेंटर पार्ट में दिखता है। अगला क्वेश्चन देखिए, डिजी लॉकर के संदर्भ में जारीकर्ता की भूमिका क्या है? डिजी लॉकर के संदर्भ में जारीकर्ता की भूमिका क्या है? जारीकर्ता वो होता है जो आपके डॉक्यूमेंट को इशू करता है। जैसे अगर आप
किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से अपना एग्जाम पास करते हैं, तो आज की डेट में क्या है, यूनिवर्सिटियों को डिजी लॉकर के थ्रू कनेक्ट कर दिया गया है। आपका जो सर्टिफिकेट होगा या फिर आपकी मार्कशीट होंगी या फिर आपकी डिग्री होगी, उसको डायरेक्ट आपके गूगल जो आपका डिजी लॉकर अकाउंट होता है उसमें डाल दिया जाता है। तो ये होता है एक तरह से जो जारीकर्ता होते हैं वो आपके डॉक्यूमेंट या ई डॉक्यूमेंट को इशू करते हैं और आपके डिजी लॉकर के अकाउंट में ऐड कर देते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। ओके, तो देखिए यहां पे ऑप्शन सी दिया गया है, नागरिकों को ई दस्तावेज जारी करना। जो जारीकर्ता की भूमिका क्या होती है, जो नागरिक होते हैं या फिर सिटीजन्स होते हैं उनको ई डॉक्यूमेंट जारी करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। ये डायरेक्ट आज हम क्वेश्चंस अपनी ई बुक से शेयर कर रहे हैं और इस ई बुक को आज ही मैंने लॉन्च किया है। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया, अगर आप में से कोई भी लेना चाहता है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सर्जन मैनुअल के बजाय कंप्यूटर के माध्यम से उपकरणों में हेर फेर करके नाजुक ऑपरेशन कर सकते हैं। इस तकनीक को किस रूप में जाना जाता है? बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इसको बोलते हैं ऑप्शन सी रोबोटिक। ये क्वेश्चन भी ट्रिपल सी एग्जाम में कई बार आ चुका है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। आप सभी का टेस्ट भी एक तरह से, जो लोग काफ़ी दिनों से अपने ट्रिपल सी एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, आपको देखना है आज इन 100 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट होते हैं। कम से कम आपके 80+ क्वेश्चंस करेक्ट होने चाहिए अगर आप एक अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं। तो लिब्रे ऑफिस राइटर एक फॉर्म में जानकारी दर्ज करने के कई तरीके प्रदान करता है, जिसमें चेक बॉक्स, विकल्प बटन, टेक्स्ट बॉक्स, पुल डाउन सूची या लिस्ट और अन्य आइटम जिन्हें सामूहिक रूप से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं, उसको क्या बोलते हैं? वेब कंट्रोल्स, फॉर्म कंट्रोल्स, एडिटिंग कंट्रोल या फिर डॉक्यूमेंट्स कंट्रोल, किस नाम से जानते हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, फॉर्म कंट्रोल। ये सभी ऑप्शंस क्या होते हैं, जैसे कि चेक बॉक्स, रेडियो बटन या फिर पुल डाउन लिस्ट, ये सभी क्या होते हैं? फॉर्म कंट्रोल विकल्प होते हैं, ऑप्शंस होते हैं। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है और ये ऑप्शन आपको लिब्रे ऑफिस राइटर में मिल जाता है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22। इन एनालॉग कंप्यूटर, इसका हिंदी वर्जन इधर देख लीजिए आप। तो डायरेक्ट हम क्वेश्चंस यहाँ पे अपनी ई बुक से शेयर कर रहे हैं, जिस ई बुक को आज ही मैंने लॉन्च किया। इसको एनालॉग कंप्यूटर में क्या होता है? कंप्यूटर मुख्यतः दो तरह के होते हैं, डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग और हाइब्रिड। तीन तरह के कंप्यूटर्स होते हैं, डिजिटल, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। तीन तरह के कंप्यूटर्स होते हैं वर्किंग के आधार पे। और अगर हम साइज के बेसिस पे कहें तो ये होता है माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर। चार तरह के होते हैं, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर। ये साइज के बेसिस पे होते हैं, जिसमें माइक्रो सबसे छोटा कंप्यूटर होता है और सुपर कंप्यूटर साइज में सबसे बड़ा होता है। जैसे कि हमारा मोबाइल फ़ोन या फिर लैपटॉप, डेस्कटॉप, टैबलेट, ये सभी माइक्रो कंप्यूटर की कैटेगरी में आते हैं। तो एनालॉग कंप्यूटर में जो डेटा होता है वो कभी भी डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया जाता। देखिए, इनपुट कभी भी डिजिटल रूप में परिवर्तित नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, इनपुट कभी भी डिजिटल रूप में परिवर्तित नहीं होता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी 2-3 तरह से अलग अलग पूछा जाता है। जैसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, पहले इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में Ctrl+F3 ऑटो टेक्स्ट की शॉर्टकट कुंजी है। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट लिखा गया है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। सच मींस ट्रू। एक बात और खास तौर पे आप सभी ट्रिपल सी एग्जाम में ध्यान दीजिएगा, जैसे इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा है कि फॉल्स पहले दिया गया और ट्रू बाद में दिया गया। तो ऐसे ही ट्रिपल सी एग्जाम में भी होता है, बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चंस में आपको इस तरह से देखने को मिलेगा, जिसमें फॉल्स पहले होगा और ट्रू बाद में होगा, क्योंकि ऑप्शंस को सफल किया जाता है। इसकी वजह से कई बार ट्रू पहले आ जाता है और कई बार फॉल्स पहले आ जाता है। तो इसको भी याद रखिएगा, कई बार मार्किंग मिस्टेक यहाँ पे हो सकती है। तो ऑटो टेक्स्ट क्या है, ऑलरेडी मैंने अपने वीडियोस में प्रैक्टिकल के साथ बताया हुआ है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन।
मैन इज अ कमांड इन लाइनक्स फॉर फॉलोइंग पर्पज। जो मैन कमांड होता है उसका क्या उपयोग है? मैन निम्नलिखित उद्देश्य के लिए लाइनक्स में एक कमांड है। किस लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैनुअल पेजेस। जो मैन कमांड होता है, किसी भी कमांड के बारे में अगर आप जानकारी चाहते हैं कि ये कमांड किस तरह से लिखा जाता है या फिर इस कमांड को हम कैसे यूज कर सकते हैं, इसका क्या यूज होगा, वो सारी चीज़ें जानने के लिए आप मैन कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक कमांड है cp, इसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप लिखेंगे cp, यहाँ पे लिखेंगे मैन और स्पेस cp। तो इससे आपको cp कमांड के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। जैसे हम कोई प्रोडक्ट बाई करते हैं तो उसके साथ में हमें एक मैनुअल मिलता है, यूजर मैनुअल, जिससे आप उस प्रोडक्ट के यूज को समझ सकते हैं। वैसे ही लाइनक्स में हर एक कमांड के बारे में जानकारी के लिए आप मैन कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, उमंग इज यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट लिखा गया, मींस इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ट्रू। उमंग का यहाँ पे फुल फॉर्म लिखा गया और कई बार एग्जाम में इसका फुल फॉर्म पूछा गया, तो यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। कई बार इस क्वेश्चन को पूछा जाता है उमंग में एन का अर्थ क्या है? तो एन का मतलब होता है न्यू एज, तो ये भी याद रखिए, एन का मतलब क्या है? न्यू एज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। हाउ मेनी मेन्यूज आर देयर इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस? लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कितने मेन्यूज हैं? तो यहां से 3 क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे राइटर में पूछा जा सकता है कितने मेन्यूज हैं, कैल्क में पूछा जा सकता है कितने मेन्यूज हैं, और इम्प्रेस में कितने मेन्यूज हैं। तो राइटर में 11 मेन्यूज होते हैं, कैल्क में भी 11 मेन्यूज होते हैं, जबकि इम्प्रेस में 10 मेन्यूज होते हैं। तो यहाँ पे इम्प्रेस पूछा गया, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 10। तो ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, 22वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2019 में कहां पर आयोजित किया गया था? यह क्वेश्चन भी ट्रिपल्स एग्जाम में आ चुका है। 22nd इंटरनेशनल ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस इन 2019 वाज हेल्ड इन, कहां पर आयोजित किया गया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, शिलोंग में आयोजित किया गया था। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, शिलोंग। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी ट्रिपल्स एग्जाम में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, भविष्य के कौशल का मुख्य लक्ष्य क्या है? मींस फ्यूचर स्किल का मुख्य उद्देश्य क्या है या मुख्य लक्ष्य क्या है? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, कुशलता वृद्धि, मींस इंक्रीज एफिशिएंसी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, इंक्रीज एफिशिएंसी। क्वेश्चन नंबर 29, इन विच ईयर वाज वेरी फर्स्ट इंटरनेट ओनली बैंक फाउंडेड? इसका हिंदी वर्जन यहां पे देख लेते हैं। इस ई बुक के अंदर सभी क्वेश्चंस को हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दिया गया, क्योंकि इसी तरह से ट्रिपल्स एग्जाम में भी क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले इंग्लिश में क्वेश्चन लिखा होता है, उसी का जस्ट नीचे आपको हिंदी में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अलग से आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं होती है। किस वर्ष में पहला इंटरनेट बैंक स्थापित किया गया था? किस वर्ष में पहला इंटरनेट बैंक स्थापित किया गया था? तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 1996। 1996 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कौन सा विकल्प कंप्यूटर विंडो 10 से प्रिंटर को हटाने की अनुमति देता है? कौन सा विकल्प कंप्यूटर विंडो 10 से प्रिंटर को हटाने की अनुमति देता है? बहुत बेसिक क्वेश्चन है। ऑप्शन ए, रिमूव डिवाइस एक ऑप्शन होता है कंट्रोल पैनल के अंदर, जहां से आप किसी भी पहले से एडेड प्रिंटर को हटा सकते हैं या फिर आप रिमूव कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए जो कि इंटरेस्टिंग है और आप में से बहुत से लोग शायद इसके बारे में नहीं जानते होंगे, तो इसको हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल के साथ भी डिस्कस कर लेंगे। कोलेट विकल्प का उपयोग करने के लिए कम से कम कितने लिब्रियोफिस कैल्क स्प्रेडशीट की प्रतियां मुद्रित करने की आवश्यकता होती है? सबसे पहली बात आती है कोलेट विकल्प होता क्या है, या फिर ये ऑप्शन कहां पर होता है? तो जब आप प्रिंट डायलॉग बॉक्स ओपन करते हैं, चलिए हम इसको प्रैक्टिकल के साथ देखते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। जैसे मैंने यहाँ पे एक पेज क्रिएट किया मान लीजिए, और अब हम यहाँ पे इसको प्रिंट करना चाहते हैं, तो कंट्रोल पी प्रेस करते हैं। जैसे हम कंट्रोल पी यहाँ पे प्रेस करेंगे, ऑटोमेटिक यहाँ पे एक
प्रिंट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ओपन हो रहा है, इसको थोड़ा सा, तो प्रिंट डायलॉग बॉक्स के अंदर आपको कोलेट का विकल्प या ऑप्शन मिल जाएगा। ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, चलिए ओपन हो गया। तो ये आप डायलॉग बॉक्स देख पा रहे होंगे जो कि स्क्रीन पे इस समय। अब इसमें देखिए यहाँ पे कोलेट का ऑप्शन दिया गया, बट ये डिसेबल्ड है। ये इनेबल कब होगा? जब आप एक से ज़्यादा कॉपी प्रिंट करते हैं। किसी भी डॉक्यूमेंट की एक से ज़्यादा कॉपी प्रिंट करने पे कोलेट ऑप्शन यहाँ पे इनेबल होता है। अब ये कोलेट ऑप्शन होता क्या है उसको भी आप देखिए। जैसे इस फिगर के थ्रू आप शायद समझ पा रहे होंगे, लिखा हुआ है 1 2 3 और यहाँ पे लिखा हुआ है 1 2 3। अगर आप 2 सेट बनाना चाहते हैं किसी डॉक्यूमेंट के, तो आप चाहते हैं कि एक एक सेट करके पहले प्रिंट हो जाए। मीन्स किसी डॉक्यूमेंट में मान लीजिए 3 पेज हैं और आप चाहते हैं कि उसके 2 सेट बन जाएं। पहले सेट में 1 2 3 पेज हो जाए और दूसरे सेट में भी 1 2 3 पेज आ जाए, तो आप कोलेट ऑप्शन को इनेबल कर सकते हैं। और अगर आप इसे डिसेबल करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा? पेज 1 की 2 कॉपीज आएंगी, पेज 2 की 2 कॉपीज आएंगी और पेज 3 की 2 कॉपीज आएंगी। उसके बाद आप इनको मिला के आप अलग अलग सेट बना सकते हैं। तो ये होता है कोलेट ऑप्शन, जो कि प्रिंट डायलॉग बॉक्स के अंतर्गत आता है। तो इसमें मिनिमम कितने पेज प्रिंट करने की आवश्यकता होती है, मीन्स कितनी कॉपियां प्रिंट करने की आवश्यकता होगी? तो ऑप्शन सी 2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। AFPS के संबंध में BFT, यहां पे AEPS होना चाहिए, बाय मिस्टेक टाइपिंग मिस्टेक हुई है। AEPS आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम में BFD का क्या अर्थ है? तो BFD का अर्थ होता है बेस्ट फिंगर डिटेक्शन। क्या होता है? बेस्ट फिंगर डिटेक्शन। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, बेस्ट फिंगर डिटेक्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, जो कि यहाँ पे नीचे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 33। इस ई बुक को आज ही मैंने लॉन्च किया है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया। आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है तो आप चाहें तो इसको चेक कर सकते हैं। अगला जो कि और ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए थोड़ा सा इसको बढ़ा चढ़ा के लिखा गया, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। अगर आप इसको अच्छे से रीड करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आएगा। रिजल्ट बस थोड़ा सा आप इंतजार कर लीजिए, नवंबर का जो रिजल्ट है वो 1 से 2 दिन में आ जाएगा। यदि आपने लिब्रे ऑफिस राइटर दस्तावेज या फिर डॉक्यूमेंट में एक तालिका मीन्स टेबल के 2 स्तंभों मीन्स कॉलम का चयन किया है और तालिका मीन्स टेबल मेन्यू में सब मेन्यू डालने से पहले विकल्प कॉलम चुनते हैं, तो चयनित 2 स्तंभों से पहले एक नया कॉलम डाला जाएगा। तो अगर आप इसका हिंदी वर्जन रीड करेंगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगेगा, बट आप इसको इंग्लिश में रीड कीजिए। इफ़ यू हैव सेलेक्टेड 2 कॉलम्स of a table in LibreOffice Writer document and opt the option column before, एक कॉलम बिफोर और कॉलम आफ्टर 2 ऑप्शंस वहां पे मिलते हैं, ऑफ इंसर्ट सब मेन्यू। जब आप सब मेन्यू में कॉलम बिफोर का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं ऑफ टेबल मेन्यू, देन 1 न्यू कॉलम विल बी इंसर्टेड बिफोर द सेलेक्टेड 2 कॉलम। तो अगर आप 2 सेलेक्टेड कॉलम्स को सेलेक्ट करने के बाद कॉलम बिफोर का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो क्या होगा? 2 नए कॉलम जो पहले से एडेड कॉलम्स हैं उनसे 2 नए कॉलम पहले ऐड हो जाएंगे, बिफोर ऐड किए जाएंगे। जबकि यहाँ पे क्या लिखा गया? 1 न्यू कॉलम, जो कि गलत है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए फॉल्स मेन्यू। तो क्वेश्चन बहुत बेसिक है, बट अगर आपने सिलेबस अच्छे से कंप्लीट किया होगा या फिर आपने प्रैक्टिकल सेशंस हमारा ज्वाइन किया होगा लिब्रे ऑफिस का, तो आपको समझ में आएगा इन सभी क्वेश्चंस का राइट आंसर्स क्या हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में पिछली स्लाइड में जाने के लिए शॉर्टकट कुंजी। अब पिछली स्लाइड पर जाना चाहते हैं तो आप क्या अप एरो का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप लेफ्ट एरो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप पेज अप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बटन्स इस्तेमाल हो सकते हैं, बट यहाँ पे ऑप्शंस में देखेंगे तो ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो इसके लिए हम एक और की का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप प्रीवियस स्लाइड पर जाना चाहते हैं तो आप P प्रेस कर सकते हैं, मींस ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। और अगर आप अगली या फिर नेक्स्ट स्लाइड पर जाना चाहते हैं तो उसके लिए N प्रेस कर सकते हैं अपने कीबोर्ड पे। जैसे आप N प्रेस करेंगे अगली या नेक्स्ट स्लाइड पे चले जाएंगे। तो ये भी याद रखिएगा, हो सकता है नेक्स्ट स्लाइड पर जाने के लिए पूछा जाए। और ये सभी क्वेश्चन सेम टू सेम इसी तरह से ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 35, इसका हिंदी वर्जन यहाँ पे दिया गया है, ये आप देखिए तो बेटर
तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बट बहुत बेसिक है। एक लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट में सेल, यहाँ पे देखिए सेल A1, A2 और A3 और A4 की सामग्री को कॉपी किया जाता है और सेल B1 पर टेक्स्ट, यहाँ पे पेस्ट स्पेशल की बात की जा रही, ट्रांसपोज विकल्प का उपयोग किया जाता है। निम्न में से कौन सी सेल क्रमशः A1, A2, A3 के संदर्भ में होगी? मीन्स हमारा जो डेटा A1, A2, A3 में था उसको हम कॉपी करते हैं और उसके बाद हमने B1 को सेलेक्ट किया और यहाँ पे पेस्ट स्पेशल में जाके ट्रांसपोज ऑप्शन को चुनते हैं, तो हमारा डेटा किस तरह से दिखाई पड़ेगा या कौन कौन सी सेल्स में दिखाई पड़ेगा। चलिए तो इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल के साथ देखते हैं तो बेटर तरीके से समझ में आएगा। याद रखिएगा यहाँ पे डेटा हमारा कहाँ पे A1 से लेके A3 तक, A4 तक है। A1 से A4 तक हमारा डेटा है और इस डेटा को कॉपी करना हमें B1 के अंदर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक एक्सेल सीट ओपन कर लेते हैं या स्प्रेडशीट कैल्क को हमने यहाँ पे ओपन कर लिया, क्योंकि लिब्रे ऑफिस से ही क्वेश्चंस पूछे आते हैं ट्रिपल एग्जाम में। लिब्रे ऑफिस, राइटर, कैल्क, इम्प्रेस, इन सभी से क्वेश्चंस आते हैं। इसको बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा क्वेश्चन क्या पूछा गया है। जैसे हम यहाँ पे A इस जगह पे B रखते हैं, यहाँ पे हमने C रखा और यहाँ पे हमने D रखा। ये कौन सा सेल है? A1 सेल है, A2, A3 और A4। ये डेटा हमने यहाँ पे रखा है। अब हमें क्या करना है, इसको पूरा सेलेक्ट कर लेना है कॉपी। मीन्स हमने यहाँ पे कंट्रोल C कर दिया है। इसके बाद हमें B1 पे जाना है, ये B1 सेल है और इस पे हमें क्या करना है, पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे राइट क्लिक करें, पेस्ट स्पेशल पे जाएं और यहाँ पे पेस्ट स्पेशल के अंदर आपको कई सारे ऑप्शंस मिलते हैं। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए अलग से एक विंडो आती है और इस विंडो पे आपको ट्रांसपोज का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। जैसे कि क्वेश्चन में कहा गया था, पेस्ट स्पेशल में ट्रांसपोज का विकल्प चुनते हैं, तो इसको मैंने सेलेक्ट किया। जैसे हम ओके करते हैं तो देखिए डेटा हमारा कहाँ पे आ रहा है, B1, C1, D1 और E1। तो यहाँ पे वापस क्वेश्चन में देखिए डेटा कहाँ पे आ रहा था, B1, C1, D1 और E1। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तो ये ऐसा क्वेश्चन है, अगर आपने प्रैक्टिकल सेशंस ज्वाइन किया होगा तभी आप इन क्वेश्चंस का राइट आंसर दे पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। CVV नंबर ऑन कार्ड रिलेटेड टू, CVV नंबर किससे संबंधित है? तो बेसिकली यहां पे इसका फुल फॉर्म पूछा गया है, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। तो ऑप्शन डी देखिए यहां पे फुल फॉर्म लिखा गया है, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और CVV नंबर में कितनी संख्याएं होती हैं? 3। एक और क्वेश्चन यहां से बनता है जो कि ट्रिपल एग्जाम में पूछा गया है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कार्ड में CVV नंबर में कितनी संख्याएं होती हैं? तो वो 4 डिजिट का नंबर होता है। CVV नंबर जो अमेरिकन स्प्रेड कार्ड होता है, अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड का CVV नंबर 4 डिजिट का होता है। तो ये भी याद रखिए, पूछा जा चुका है ट्रिपल एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में तालिका मीन्स टेबल बनाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो अगर आप लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल इंसर्ट करना चाहते हैं तो अलग से टेबल नाम का विकल्प दिया रहता है, ऑप्शन रहता है, मेन्यू रहता है। और टेबल इंसर्ट करने की कौन सी शॉर्टकट की है? तो इसके लिए Ctrl+F12 इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, Ctrl+F12। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे हालांकि जब ट्रिपल एग्जाम में पूछा गया था तो इस जगह पे कोई दूसरा नाम लिखा था, मैंने उसको चेंज करके अपना ज्ञान एक्सपी नाम दे दिया है। बट ये भी सेम टू सेम इसी तरह से ट्रिपल एग्जाम में पूछा गया था। इसका हिंदी वर्जन नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। यदि हमारे मेक फाइल को ज्ञान एक्सपी नाम दिया गया है तो निम्नलिखित कमांड में से कौन सा कोड इस मेक फाइल के साथ संकलित होगा? इसका आप इंग्लिश वर्जन चाहें तो यहां पे देख सकते हैं। इफ अवर मेक फाइल इज नेम एज ज्ञान एक्सपी then which one of the following command will compile the code with this make file? तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो कि बेसिकली लाइनिक्स से पूछा गया, कमांड के बारे में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेक -f और स्पेस उस फाइल का नाम। क्या देंगे? मेक -f और स्पेस फाइल का नाम। यहाँ पे कुछ और नाम दिया गया था जब ये से ट्रिपल एग्जाम में पूछा गया था, बट यहाँ पे मैंने इसका नाम थोड़ा सा चेंज कर दिया है, ज्ञान एक्सपी दे दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं।
क्वेश्चन बहुत बेसिक बट थोड़ा सा इसको कॉम्प्लेक्स करने की कोशिश की गई। क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ पे देखिए। क्वेश्चन नंबर 39, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम डी और कॉलम एफ का चयन करने के बाद आप फॉर्मेट कॉलम्स में कॉलम हाइड चुनते हैं तो क्या होगा। अगर आपके पास मान लीजिए कुछ कॉलम्स है इस तरह से, कॉलम ए बी सी डी, यहाँ पे डी और एफ दिया गया है। अगर आप इन दोनों को सेलेक्ट करते हैं, डी और एफ को सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद आप फॉर्मेट ऑप्शन में जाके कॉलम हाइड ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो क्या होगा, डी और एफ दोनों कॉलम को हाइड कर दिया जाएगा। मींस ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। कॉलम डी एंड कॉलम एफ विल बी हाइडेड, मींस हाइड कर दिया जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 39। 39 में कुछ और क्वेश्चन हैं, इसके जस्ट नीचे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे पाएंगे। बहुत बेसिक क्वेश्चन है। हार्ड डिस्क इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों का एक उदाहरण है। हार्ड डिस्क इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों का एक उदाहरण है। मींस हार्ड डिस्क किस प्रकार का डिवाइस होता है, इनपुट या फिर आउटपुट या फिर अदर। ये सभी जेन्युइन क्वेश्चंस हैं जो कि ट्रिपल्स एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हैं तो मान के चलिए ट्रिपल्स एग्जाम में फिर आपको क्या समझ में आएगा। तो और आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है। जिनको भी क्वेश्चन थोड़े से कॉम्प्लेक्स लग रहे हैं, अभी भी आपके पास टाइम है। आप सब प्रीवियस ऑनलाइन टेस्ट के वीडियोज़ रेगुलर देखिए जो हमारे चैनल पर पहले से अपलोडेड हैं। सभी न्यू सिलेबस पे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे उस वीडियोज़ के अंदर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, असत्य, मीन्स फॉल्स। क्योंकि हार्ड डिस्क क्या होता है, एक स्टोरेज डिवाइस है, ना कि इनपुट या आउटपुट। हार्ड डिस्क में हम डेटा स्टोर करते हैं। तो हार्ड डिस्क हो गया, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, ये सभी क्या होते हैं, स्टोरेज डिवाइस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, ये सभी जेन्युइन क्वेश्चंस हैं जो कि ट्रिपल्स एग्जाम में आ चुके हैं। इन IPv4 हेडर कैन बी, मींस कितने, इस क्वेश्चन को 2-3 तरह से पूछा जाता है। IPv4 में हेडर साइज कितने बाइट्स का होता है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। और जैसे कि यहाँ पे बाइट्स ऑलरेडी दे दिया जाता है और पूछा जाता है इनमें से कौन सा साइज होगा। तो IPv4 में जो हेडर साइज होता है वो 20 to 60 बाइट का होता है। 20 to 60 बाइट के बीच होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 20 to 60 बाइट्स। क्लास थोड़ी सी लंबी होने वाली है क्योंकि टोटल 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है तो आप सब लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 42, QR कोड कैन बी रीड बाय विच इमेजिंग डिवाइसेस, मींस QR कोड को किस डिवाइस के माध्यम से रीड किया जा सकता है। बहुत बेसिक क्वेश्चन, इसके लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, कैमरा। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन जो कि क्रिप्टोग्राफी से जुड़ा हुआ है, एंड एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी, जिसको हम पब्लिक की, एसिमेट्रिक की सिफर यूजेस। एक असमित जिसको एसिमेट्रिक कुंजी, सार्वजनिक मींस पब्लिक कुंजी, सिफर का उपयोग करता है। तो एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी में 2 तरह की कीज इस्तेमाल होती हैं, एक पब्लिक और दूसरा होता है प्राइवेट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2 कीज का इस्तेमाल होता है। एसिमेट्रिक कीज 2 तरह की होती है, एक पब्लिक होती है, दूसरी होती है प्राइवेट। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आज आप सभी के कम से कम 80+ क्वेश्चंस करेक्ट होने चाहिए। अगर इससे कम क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं तो आप मान लीजिए आपको और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, USSD के माध्यम से डिजिटल लेन देन करने के लिए इंटरनेट की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, सच मीन्स ट्रू। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सच। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इन विच ईयर वाज द कॉमर्शियल पेपर इंट्रोड्यूस इन इंडिया, भारत में किस वर्ष वाणिज्यिक पत्र पेश किया गया। यह क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1990। आप चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है कई बार एग्जाम में। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखिए,
लिब्रे ऑफिस में टेम्पलेट फाइल एक्सटेंशन, लिब्रे ऑफिस में जो टेम्पलेट्स होती हैं उसका फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? जल्दी से बताइए, फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा डॉट ओ टी टी, डॉट ओ टी टी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47। ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन, आप सभी को समझ में आ जाएगा, बट ट्रिपल्स एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस होते हैं बेसिक होने के बावजूद उनको बढ़ा चढ़ा के पूछा जाता है। जैसे इस क्वेश्चन को पूछा गया था, रुपए क्रेडिट कार्ड के साथ आप न केवल सुविधा और सुरक्षा की स्वतंत्रता का आनंद लेते हैं बल्कि एक शानदार जीवन शैली के विशेषाधिकारों के भी अभ्यस्त हो जाते हैं। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट लिखा गया, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बूट स्ट्रैपिंग इज ऑल्सो नोन एज, बूट स्ट्रैपिंग को और किस नाम से जानते हैं? तो बूट स्ट्रैपिंग को बोलते हैं कोल्ड बूट, मींस ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, कोल्ड बूट। क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट लग सकते हैं, अगर आपने सिलेबस नहीं कंप्लीट किया तो आप सभी को डिफिकल्ट लगेंगे, बट ये सभी जेन्युइन क्वेश्चंस हैं जो कि ट्रिपल्स एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो आपको पता चलेगा किस तरह के क्वेश्चन ट्रिपल्स एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, और इनमें से बहुत से क्वेश्चन दोबारा भी पूछे जा सकते हैं क्योंकि बार बार बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट भी होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, एसटीटीपी के लिए पोर्ट नंबर क्या है? एसटीटीपी किस पोर्ट नंबर का उपयोग करता है? तो कई बार मैंने इसके बारे में बताया होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, पोर्ट नंबर 80। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्वव्यापी वेब द्वारा नियंत्रित है? क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा विश्वव्यापी वेब द्वारा नियंत्रित है? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, वर्चुअल बैंकिंग। ये क्वेश्चन भी बहुत बेसिक क्वेश्चन था, बट इसको बनाया गया है वैसे ही सिंपल सा, कंफ्यूज करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जिनकी लैंग्वेज कुछ ऐसे यूज की जाती है, तो आप शायद उसको एक बार रीड करेंगे शायद समझ ही में ना आए आपको क्वेश्चन में एग्जैक्टली क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ बॉस। बॉस क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है जो कि इंडिया में विकसित किया गया है। ये लाइनेक्स पे आधारित एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म होता है भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशंस, मींस ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशंस। ये भी याद रखिए, पूछा जा चुका है, फुल फॉर्म कई बार आ चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52, 15 जुलाई 2010 को जारी किया गया पहला भारतीय ब्राउज़र कौन सा है? 15 जुलाई 2010 को जारी किया गया पहला भारतीय ब्राउज़र क्या है? तो इसका नाम है एपिक। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, एपिक नाम का 15 जुलाई 2010 में इंडिया के लिए सबसे पहला एक ब्राउज़र लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है, ट्विटर का मूल नाम क्या था या फिर ट्विटर का शुरुआती नाम क्या है? व्हाट वाज द ट्विटर्स ओरिजिनल नेम? ओरिजिनल नेम क्या था ट्विटर का? TWTTR, मीन्स ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, TWTTR ट्विटर का शुरुआती नाम था जिसको बाद में ट्विटर नाम से चेंज किया गया है। और अगला क्वेश्चन है, प्रोटोकॉल का नाम जो पोर्ट नंबर 80 का उपयोग करता है। तो अभी अभी इसी टाइप का एक और क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था जिसमें STTP का पोर्ट नंबर पूछा गया था। STTP मीन्स हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो कि पोर्ट नंबर 80 पे काम करता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? STTP, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। क्लास थोड़ी सी ज़्यादा लंबी होगी क्योंकि टोटल 100 क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं, बट सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। टेक्स्ट बॉडी के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? टेक्स्ट बॉडी एक ऑप्शन दिया होता है, ऑप्शन रहता है आपके लिब्रे ऑफिस राइटर में, टेक्स्ट बॉडी के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो इसको देखिए, ये ऑप्शन होता कहाँ पे? पूछा जा सकता है टेक्स्ट बॉडी विकल्प किस मेन्यू में होता है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे राइटर ओपन करते हैं तो आपको जाना है फॉर्मेट मेन्यू में। फॉर्मेट मेन्यू में आपको टेक्स्ट ऑप्शन के अंदर जाना है
और यहां पे आपको मिल जाएगा बॉडी टेक्स्ट का ऑप्शन। स्टाइल मेन्यू के अंतर्गत आता है ये, बाय मिस्टेक मैंने फॉर्मेट मेन्यू बोला है, स्टाइल मेन्यू के अंतर्गत आता है ये। टेक्स्ट बॉडी, यहाँ पे देखिए टेक्स्ट बॉडी लिखा गया है, इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल+0, कंट्रोल+0 होता है। तो आपको याद रखना है स्टाइल मेन्यू के अंतर्गत आता है बॉडी टेक्स्ट ऑप्शन, और इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, ऑप्शन सी कंट्रोल+0। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, रिस्टार्ट इन सेफ मोड का विकल्प लिब्रे ऑफिस के किस मेन्यू में मिलता है। यहां से दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रिस्टार्ट इन सेफ मोड का विकल्प लिब्रे ऑफिस के किस मेन्यू में मिलता है। तो ये ऑप्शन भी आप देख लीजिए, थोड़ा सा शायद याद रहेगा आप सभी को। हेल्प मेन्यू में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे रिस्टार्ट इन सेफ मोड का ऑप्शन दिया रहता है। कई बार क्या होता है, जब हम कुछ ज़्यादा देर तक अपने डॉक्यूमेंट पे काम करते हैं, या फिर कई सारे ज़्यादा पेजेस होते हैं हमारे डॉक्यूमेंट में, या फिर बहुत सारे ग्राफिक्स इंसर्ट कर लेते हैं, तो कई बार हमारा जो डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन होता है वो हैंग करना स्टार्ट कर देता है। तो उसको हम रिस्टार्ट इन सेफ मोड ऑप्शन में जाके उसे रिस्टार्ट कर सकते हैं। ओके, तो जब हम रिस्टार्ट इन सेफ मोड करते हैं तो उस समय लिब्रे ऑफिस के कुछ लिमिटेड फंक्शन ही अपलोड होते हैं। तो ये ऑप्शन कहाँ पे होता है, हेल्प मेन्यू में। यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, ट्रिपल सी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, लिब्रे ऑफिस में डोनेट का विकल्प किस मेन्यू में होता है। तो यहाँ पे देखिए डोनेट का ऑप्शन दिया गया, डोनेट टू लिब्रे ऑफिस। इसका इस्तेमाल करके आप कुछ पेमेंट दे सकते हैं, कुछ हेल्प कर सकते हैं जो डेवलपर टीम होती है, क्योंकि जो लिब्रे ऑफिस है एक ओपन सोर्स एप्लीकेशन है, तो इसकी डेवलपर टीम को आप चाहें तो कुछ पेमेंट करके उनको हेल्प कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 57। इस क्वेश्चन में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा नेटिक्वेट के गोल्डन रूल्स को दर्शाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा नेटिक्वेट्स के गोल्डन रूल्स को दर्शाता है। नेटिक्वेट क्या होता है, इंटरनेट पे अच्छा व्यवहार करने को बोलते हैं नेटिक्वेट। तो जब भी आप इंटरनेट पे किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन करते हैं, चाहे आप चैट कर रहे हो, या फिर आप वॉइस कॉल कर रहे हो, या फिर आप किसी को मेल करते हैं, या फिर कोई पोस्ट डालते हैं, तो हमेशा आपको याद रखना चाहिए कि आपके द्वारा भेजा गया जो कंटेंट है किसी व्यक्ति के द्वारा रीड किया जाएगा या पढ़ा जाएगा। तो आपको उसकी भावनाओं का ख्याल रखते हुए कंटेंट को लिखना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी दिया गया है, इसमें ऑप्शन सी देखिए, याद रखें कि एक वास्तविक व्यक्ति संदेश प्राप्त कर रहा है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 58। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे आज की क्लास में। इंसर्ट टेबल ऑटोफिट व्यवहार में कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं है। ये क्वेश्चन भी लिब्रे ऑफिस राइटर से रिलेटेड पूछा गया है। तो यहां पे ऑटो फिट टू कंटेंट ये ऑप्शन दिया रहता है, ऑटो फिट टू विंडो ये भी ऑप्शन दिया रहता है, फिक्स कॉलम विड्थ ये भी ऑप्शन दिया रहता है, बट ऑप्शन सी यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं दिया रहता है। ऑटो फिट टू कॉलम ये ऑप्शन नहीं दिया रहता है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। वेरी गुड, आप में से बहुत से लोगों ने इस क्वेश्चन का राइट आंसर दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सरकार की प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की पहल नेट बैंकिंग सेवा नहीं है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सरकार की प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की पहल नेट बैंकिंग सेवा नहीं है। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, एक इंश्योरेंस पॉलिसी है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सेवा नहीं है लिखा गया है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, सच मीन्स ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तस्वीर, ड्राइंग, वीडियो या अन्य में वस्तुओं और आकृतियों की पहचान करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। एक तस्वीर, ड्राइंग, वीडियो या फिर अन्य में वस्तुओं और आकृतियों की पहचान करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। जैसे आपने एक सर्किल डिजाइन किया तो आपका सिस्टम आप इसको रीड करके बता सकता है कि ये सर्किल है। अगर आपने यहाँ पे कोई रेक्टेंगल बनाया तो देख के पहचान सकता है कि ये रेक्टेंगल है। अगर आपके पिक्चर में कोई टेबल रखी हुई, कोई बॉल रखा हुआ या कोई भी ऑब्जेक्ट रखा गया, अगर उस इमेज में सिस्टम रीड करके बता सकता है कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट हैं,
तो इस टेक्नोलॉजी को बोलते हैं पैटर्न रिकॉग्निशन, मींस ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, पैटर्न रिकॉग्निशन। और ये क्वेश्चन एआई से जुड़ा हुआ है, मींस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है ई गवर्नेंस के बीच सेवा प्रदान नहीं करता, इनमें से कौन सा ई गवर्नेंस के बीच में सेवा प्रदान नहीं करता है? तो ये भी काफी बेसिक क्वेश्चन है, अगर आप थोड़ा सा माइंड यूज करेंगे तो आपको पता होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, सी टू ई मींस सिटीजन टू एम्प्लॉय, जो कि ई गवर्नेंस का भाग नहीं है या फिर इसका मॉडल नहीं होता है। जबकि यहाँ पे सी टू जी, जी टू सी, जी टू बी और जी टू जी ये सभी ई गवर्नेंस के मॉडल्स होते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। आप में से बहुत से लोग कमेंट सेक्शन में अलग अलग तरह के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, बट अभी हम क्वेश्चंस पे फोकस कर रहे हैं। लास्ट में आप सभी के क्वेश्चंस लेंगे और जरूर रिप्लाई करेंगे जो भी आप पूछना चाह रहे हैं। अंतिम संपादित स्लाइड की शॉर्टकट कुंजी, अगर आप लास्ट एडिटेड स्लाइड पर जाना चाहते हैं तो इनमें से कौन सी शॉर्टकट की यूज करेंगे? लास्ट एडिटेड स्लाइड पर जाना चाहते हैं तो आप इनमें से कौन सी शॉर्टकट कुंजी इस्तेमाल करेंगे? ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुआ है ट्रिपल्स एग्जाम में। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F5। जब आप एग्जाम दे रहे होंगे तो इनमें से बहुत से क्वेश्चंस आप जरूर मिस करेंगे कि शायद मैंने याद कर लिया होता तो ये क्वेश्चन आज हमें हेल्प करता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंक्ति के अंत में पाठ को जोड़ने के लिए VI एडिटर मींस संपादक। VI एक एडिटर होता है लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में जहां पे हम कमांड एग्जीक्यूट करते हैं, तो इसको बोलते हैं VI एडिटर। के साथ किस कमांड का उपयोग किया जाता है पंक्ति के अंत में पाठ जोड़ने के लिए, मींस लाइन के लास्ट में टेक्स्ट को ऐड करने के लिए इनमें से किस कमांड का इस्तेमाल करेंगे? तो ये होता है L, मींस यहां पे ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, स्मॉल में लिखा गया यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केवल लैन का फुल फॉर्म क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क में उपयोग किया जाने वाला उपकरण है, इनमें से कौन सा उपकरण है? NIC, मॉडम, राउटर या फिर गेटवे? यहां पे होना चाहिए था गेटवे, गेट मार्क ट्रांसलेट हो गया हिंदी में, यहां पे होना चाहिए गेटवे। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, NIC मींस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। क्वेश्चन थोड़े से कॉम्प्लेक्स लग रहे होंगे, बट सभी क्वेश्चन ट्रिपल्स एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं जो कि हमने इस मॉडल पेपर में ऐड किया है। और इस ई बुक के अंदर आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया, आप में से कोई भी चेक करना चाहता है तो आप वहां से देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कमांड उपयोगकर्ता को किसी विशेष फाइल के लिए सामग्री खोजने की अनुमति देगा? ये क्वेश्चन भी लाइनक्स से जुड़ा हुआ है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रिप। ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुआ है, ग्रिप कमांड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस पीढ़ी से संबंधित है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस पीढ़ी से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 5वीं पीढ़ी या फिर 5th जनरेशन। 5th जनरेशन में कौन कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है? ULSIC प्लस AI का इस्तेमाल किया जाता है, प्लस AI का इस्तेमाल किया जाता है। AI मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और यहाँ पे ULSIC का फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट। क्या होता है फुल फॉर्म? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट। प्लस AI का इस्तेमाल होता है कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी या 5th जनरेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिब्रे ऑफिस कैल्क में स्तंभ मीन्स कॉलम D और कॉलम F का चयन करने के बाद जब आप सेलेक्ट करते हैं, डिलीट कॉलम चुनते हैं, तो क्या होगा? जब आप कॉलम D और कॉलम F को सेलेक्ट करने के बाद डिलीट कमांड सेलेक्ट करते हैं या फिर सीट मेन्यू के अंतर्गत आप डिलीट कॉलम का ऑप्शन चुनते हैं, तो क्या होगा? इन दोनों कॉलम्स को डिलीट कर दिया जाएगा, मीन्स D और F को डिलीट कर दिया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 67। तो कॉलम D और कॉलम F को डिलीट कर दिया जाएगा। तो यहां पे देखिए राइट आंसर दिया हुआ है ऑप्शन डी,
कॉलम डी एंड कॉलम एफ विल बी डिलीटेड, मीन्स कॉलम डी और कॉलम एफ को डिलीट कर दिया जाएगा। इसका हिंदी में ऑप्शंस यहाँ पे दिया गया लास्ट में, देखिए डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। लिब्रे ऑफिस राइटर में रूलर की शॉर्टकट कुंजी क्या है? लिब्रे ऑफिस राइटर में रूलर की शॉर्टकट कुंजी क्या है? लिब्रे ऑफिस राइटर में रूलर के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर। मीन्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर। इससे आप राइटर में रूलर को इनेबल भी कर सकते हैं और आप चाहें तो डिसेबल भी कर सकते हैं। इनेबल और डिसेबल दोनों के लिए सेम शॉर्टकट की का इस्तेमाल होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जॉब नियंत्रण सुविधाओं का हिस्सा नहीं है? मीन्स जॉब कंट्रोल का हिस्सा नहीं है। जॉब को बैकग्राउंड या फिर फॉरग्राउंड में चलाना या फिर जॉब को किल करना, ये तीन हिस्से हो सकते हैं, बट नई जॉब को क्रिएट करना जॉब का हिस्सा नहीं है। जॉब कंट्रोल फैसिलिटीज में से नहीं आता है। मींस ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, क्रिएट न्यू जॉब। तो ये क्वेश्चन भी थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, बट सेम टू सेम ट्रिपल एग्जाम में पूछा गया था। ये क्वेश्चन लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड है। तो आज के क्वेश्चन बहुत ही यूनिक हैं और इसी तरह के क्वेश्चन हमने इस ई बुक के अंदर रखे हैं। तो आप में से कोई भी अगर इस ई बुक को देखना चाहता है या फिर आप चाहते हैं इसको ज्वाइन करना, तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप चाहें तो वहां से देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एसटीएल क्या है? एसटीएल का बेसिकली यहाँ पे फुल फॉर्म पूछा गया है कि एसटीएल एक फाइल टाइप होता है, अ फाइल टाइप एसोसिएटेड विद प्रिंटेबल 3D मॉडल। जो 3D मॉडल्स होते हैं उसके फाइल का फाइल एक्सटेंशन होता है, एक टाइप होता है जिसको बोलते हैं एसटीएल। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन डी दिया गया है, ऑप्शन डी दिया गया है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 70। ऑप्शन डी देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, एक फाइल प्रकार जो प्रिंट करने योग्य 3D मॉडल के साथ जुड़ा हुआ है। मीन्स अ फाइल टाइप एसोसिएटेड विथ प्रिंटेबल 3D मॉडल। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। क्लास थोड़ी ज़्यादा लंबी होने वाली है, बट आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि टोटल 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सभी क्वेश्चन ट्रिपल एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन से। सभी उपयोगकर्ताओं के लिए बॉस ग्लोबल डिफॉल्ट सेट करने के लिए कौन सा स्क्रिप्ट चलाई जाती है? स्क्रिप्ट होती है जिसमें कई सारे प्रोग्राम्स या कई सारे इंस्ट्रक्शंस एक साथ लिखे जाते हैं। तो बॉस ग्लोबल डिफॉल्ट सेट करने के लिए कौन सी स्क्रिप्ट चलाई जाती है? ये क्वेश्चन भी लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ईटीसी प्रोफाइल। यहां से स्क्रिप्ट को रन किया जाता है, /etc/प्रोफाइल। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पोजीशन पेज एक एडवांस विकल्प के रूप में जाना जाता है। जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो जरूर इस तरह के क्वेश्चंस को मिस करेंगे क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ट्रिपल एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन ट्रिपल एग्जाम के सेम टू सेम क्वेश्चन पूछे गए थे। पोजीशन पेज एक एडवांस विकल्प के रूप में जाना जाता है। तो ये होता है टेक्स्ट लेआउट या फिर लेआउट टेक्स्ट। ऑप्शंस में देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हम जल्दी आंसर्स बताएंगे ताकि क्लास थोड़ी सी कम लंबी हो। ऑप्शन डी देखिए यहाँ पे दिया गया लेआउट टेक्स्ट। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, रिपीट के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो लिब्रे ऑफिस राइटर में रिपीट के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी होती है? तो इसके लिए इस्तेमाल करते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वाई। मीन्स ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वाई शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है रिपीट के लिए। और ये रिपीट की शॉर्टकट की लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क, इंप्रेस इन तीनों में सेम होती है। तो एक बार आप याद कर लीजिए, तीनों में किसी के बारे में पूछा जाता है तो सेम आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सटर्नल थ्रेट टू कंप्यूटर और कंप्यूटर नेटवर्क? ट्रोजन हॉर्स, इग्नोरेंस, क्रैकर्स या फिर एडवेयर? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इग्नोरेंस। इसका हिंदी वर्जन आप चाहें तो यहां पे देख सकते हैं। इसी तरह से सभी क्वेश्चंस हमने इस ई बुक के अंदर हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रखे हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर या कंप्यूटर नेटवर्क के लिए बाहरी खतरा नहीं है? तो अज्ञान या फिर इग्नोरेंस, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ये बाहरी खतरा नहीं होता है, जबकि क्रैकर्स, एडवेयर, ट्रोजन हॉर्स ये सभी क्या होते हैं? ये एक्सटर्नल खतरे हो सकते हैं या फिर बाहरी खतरे हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह पूर्व निर्धारित क्षेत्र के भीतर चलती वस्तुओं का पता लगाता है। एक पूर्व निर्धारित क्षेत्र के भीतर चलती वस्तुओं का पता लगाता है, तो इसको बोलते हैं मोशन ट्रैकर। क्या बोलते हैं इसको? मोशन ट्रैकर। मींस ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, मोशन ट्रैकर। और इसका भी कई जगह पे इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी विशिष्ट निर्देशिका की डिस्क खपत प्रदर्शित करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो अगर आप लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी डायरेक्टरी की यूजेस को पता करना चाहते हैं कि मेमोरी में कितना स्पेस ले रही है, तो आप कौन सा कमांड इस्तेमाल करेंगे? तो इसके लिए कमांड होता है du कमांड का इस्तेमाल किया जाता है। मींस ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, du कमांड का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 77। इट इज सेफ टू क्लिक ऑन लिंक्स इन प्रमोशनल ईमेल। जो प्रमोशनल ईमेल्स आते हैं आपके ईमेल बॉक्स में, कई अलग अलग कंपनीज के थ्रू रहते हैं। ओपन अटैचमेंट एंड टू शेयर पर्सनल इंफॉर्मेशन, तो क्या आप इसे ओपन करके अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को शेयर करना सुरक्षित होता है? जैसे पूछा गया है, ईमेल, प्रचार ईमेल मीन्स एडवर्टाइजिंग मेल्स होते हैं, उसमें प्रचार ईमेल में लिंक पर क्लिक करना, अटैचमेंट खोलना और व्यक्तिगत जानकारी साझा करना सुरक्षित है? तो जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मीन्स ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ये सुरक्षित नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कंपैरेटिव ऑपरेटर फॉर इनइक्वालिटी, असमानता के लिए तुलनात्मक ऑपरेटर कौन सा है? तो कई बार हम वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए कुछ अलग अलग तरह के ऑपरेटर्स यूज करते हैं, जिसको बोलते हैं तुलनात्मक ऑपरेटर या फिर कंपैरेटिव ऑपरेटर्स। तो इनइक्वालिटी चेक करने के लिए कौन सा ऑपरेटर इस्तेमाल करेंगे? ये क्वेश्चन कैल्क से जुड़ा हुआ है। कैल्क में इनइक्वालिटी के लिए एक ऑपरेटर होता है, जैसे कि हम इस्तेमाल करते हैं लेस देन ग्रेटर देन का साइन। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आप दो सेल्स की वैल्यूज को आपस में कंपेयर करना चाहते हैं, जैसे B1 के अंदर कुछ डेटा दिया गया है और एक C9 के अंदर कुछ डेटा दिया गया है। तो अगर आप इनको कंपेयर करना चाहते हैं कि दोनों इनइक्वल हैं, बराबर तो नहीं है, अगर बराबर नहीं होंगे तो उस केस में ट्रू आएगा, अदरवाइज क्या आएगा? फॉल्स आएगा। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या है? इनइक्वालिटी ऑपरेटर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन बिग डेटा के आयामों में से एक नहीं है? वॉल्यूम, वैरायटी, वेलोसिटी या फिर वर्चुअलिटी? तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, वर्चुअलिटी। ये उसके आयामों या डायमेंशंस में से नहीं है। तो हिंदी में अगर आप देखेंगे तो यहां पे क्या आएगा? वास्तविकता, ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। लाइनक्स में कॉपी करने के लिए नई प्रक्रिया बनाई जाती है। अ न्यू प्रोसेस इज क्रिएटेड इन लाइनक्स बाई कॉपिंग द, किसको कॉपी करके एक नया प्रोसेस बनाया जाता है लाइनक्स में? तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, एट्रीब्यूट को कॉपी करके बनाया जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, एट्रीब्यूट। मीन्स यहां पे देखेंगे हिंदी में ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, एट्रीब्यूट। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 देख लेते हैं। क्लास काफ़ी लंबी होने वाली है, तो प्लीज़ पेशेंस के साथ देखते रहिए, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। CAS का फुल फॉर्म पूछा गया यहाँ पे बेसिकली, तो ये होता है कम्युनिकेशन एज अ सर्विस। मींस ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। CAS हमेशा लगभग हर एक शिफ्ट में देखने को मिलता है। कम्युनिकेशन एज अ सर्विस इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द सिफर टेक्स्ट? सिफर टेक्स्ट किसको बोलते हैं? तो इनक्रिप्टेड टेक्स्ट को हम सिफर टेक्स्ट के नाम से भी जानते हैं। मींस ऐसा टेक्स्ट जिसको रीड नहीं किया जा सकता है। इनक्रिप्टेड डेटा का गैर पाटनी रूप, मींस नॉन रीडेबल फॉर्म ऑफ इनक्रिप्टेड डेटा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, नॉन रीडेबल फॉर्म ऑफ इनक्रिप्टेड डेटा। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
थोड़ा सा गला भी मेरा ख़राब हो रहा है, तो प्लीज़ मैनेज कर लीजिएगा। कुछ थोड़ा सा इशू आ रहा है नेटवर्क में, प्लीज़ आप मैनेज कीजिए, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा प्लीज़, थोड़ा सा कुछ इशू आ रहा है, नेटवर्क में कुछ इशू आ रहा है, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। चलिए, तो मुझे लगता है इस क्लास को यहीं पे ओवर करना पड़ेगा। क्लास थोड़ी सी लंबी हो चुकी है, बचे हुए क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और कल की क्लास भी शाम 8 बजे होगी, ठीक सेम टाइम पे होगी, 8 बजे शाम को क्लास होगी। तो आप सब इस क्लास को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। तो थोड़ी सी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही, जिसकी वजह से हम इस क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में बचे हुए क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, प्लस कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो आप सब रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए, इसी तरह से तैयारी करते रहिए। अगर कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप हमारे ज्ञानएक्सपी मोबाइल ऐप पे चैट ऑप्शन में जाइए, वहाँ पे भी आप अपने क्वेश्चंस को शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। तो मेरी तरफ से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। इसी तरह से आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए। आप प्रीवियस ऑनलाइन टेस्ट के वीडियोस हमारे देखते रहिएगा। चलिए, लगता है कुछ प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो चुकी है, तो इसको हम जल्दी से कंटिन्यू कर लेते हैं और जल्दी से फिनिश करते हैं। ओके, तो सब स्क्रिप्ट के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी होती है? तो सब स्क्रिप्ट के लिए शॉर्टकट कुंजी इस्तेमाल करते हैं कंट्रोल प्लस प्लस बी। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, कंट्रोल प्लस प्लस बी। अगला क्वेश्चन देखिए, विच वन इज द सर्च इंजन फॉर 3D प्रिंटेबल फाइल? तो 3D प्रिंटेबल फाइल को सर्च करने के लिए कौन सा सर्च इंजन इस्तेमाल होता है? ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आप इसका हिंदी वर्जन नीचे देख लीजिए, दिया हुआ है। 3D प्रिंट करने योग्य फाइलों के लिए खोज इंजन कौन सा है, मीन सर्च इंजन कौन सा है? 3D प्रिंटेबल फाइल को सर्च करने के लिए कौन सा सर्च इंजन इस्तेमाल होता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, येगी नाम का एक सर्च इंजन होता है। आप इसका इंग्लिश नेम देख लीजिए, एगी लिखा हुआ है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये ऑप्शन बी आप पे दिया गया है, एगी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इस सर्च इंजन का इस्तेमाल करके आप 3D प्रिंटेबल मॉडल की फाइल को सर्च कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पीओएस आर्किटेक्चर में कितने प्रकार के परीक्षण स्तर मौजूद हैं? मींस पीओएस पॉइंट ऑफ सेल आर्किटेक्चर में कितने टेस्ट लेबल्स अवेलेबल होते हैं या फिर एग्जिस्ट करते हैं? तो इसमें 2 टेस्ट लेबल्स होते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, 2 टेस्ट लेबल्स होते हैं। कितने होते हैं? 2। कौन कौन से टेस्ट लेबल्स होते हैं हमने अपनी पेड क्लासेस के वीडियोस में काफ़ी डिटेल में बताया हुआ है, तो जिन लोगों ने हमारा कोर्स ज्वाइन किया आप सभी को पता होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कंट्रोल प्लस डेल लिब्रे ऑफिस में वाक्य को समाप्त करने के लिए पाठ को हटाने की शॉर्टकट कुंजी है। कंट्रोल प्लस डेल आ शॉर्टकट की टू बी डिलीट टेक्स्ट टू द एंड ऑफ द सेंटेंस इन लिब्रे ऑफिस। मीन्स वाक्य के लास्ट तक उसे डिलीट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं? कंट्रोल प्लस डेल, जो कि बिल्कुल सही है। मीन्स ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में कीबोर्ड और माउस प्रक्रियाओं में की दोहराव वाली श्रृंखला को बदलने के लिए किस विशेषता का उपयोग किया जाता है?
ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। लिब्रे ऑफिस राइटर में कीबोर्ड और माउस प्रक्रियाओं की दोहराव वाली श्रृंखला को बदलने के लिए किस विशेषता का उपयोग किया जाता है? जैसे आप अपने माउस में क्या कर रहे हैं, कौन सा टाइप कर रहे हैं, लेटर्स क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें, प्लस अगर आप अपने माउस के माध्यम से कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हैं तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए लिब्रे ऑफिस राइटर में एक माइक्रो ऑप्शन दिया रहता है। माइक्रोज को हम रिकॉर्ड कर सकते हैं और इनको हम दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आपने कुछ पैराग्राफ टाइप किया, आपने माइक्रोज रिकॉर्ड किया, उसको आप चाहे तो बिना टाइप किए हुए माइक्रो को चलाकर उसको आप दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं किसी भी पैराग्राफ को लिखने के लिए। तो ऑप्शन बी माइक्रोज, ये भी थोड़ा सा यूनिक टाइप का क्वेश्चन है जो कि ट्रिपल एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 88। जल्दी से इस क्लास को ओवर कर देते हैं क्योंकि बहुत लंबी क्लास होने वाली है। निम्नलिखित में से कौन सा लिब्रे ऑफिस राइटर के टूल मेन्यू का विकल्प नहीं है? तो लगता नहीं है प्रॉपरली आज इस क्लास को हम ओवर कर पाएंगे। थोड़ा सा कुछ सिस्टम इशू आ रहा है प्लस कुछ नेटवर्क का भी इशू आ रहा है, तो प्लीज़ आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए। अगर 1 से 2 10 से 15 सेकंड में सही होता है तो ठीक है, अदरवाइज इस क्लास को यहीं पे हम डिसकंटिन्यू करेंगे और बचे हुए क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कर लेते हैं। तो लगभग आज हमने 85 प्लस क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए। टोटल हमें 100 क्वेश्चन डिस्कस करने थे, बट इन क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। तो आप सभी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आज की क्लास कैसी लगी। और इसी सेम ई बुक को हमने आज ही लॉन्च किया हुआ है। अगर आप में से कोई भी इस ई बुक के बारे में जानना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इस ई बुक का लिंक दे दिया है। इस ई बुक के अंदर टोटल 1100 क्वेश्चंस के 11 सेट्स हैं, मीन्स यहाँ पे 11 अलग अलग तरह के मॉडल पेपर्स आपको मिल जाएंगे। 1100 क्वेश्चंस का पूरा प्रैक्टिस सेट है और इसका प्रैक्टिस सेट 2 भी लॉन्च हो जाएगा। 1 से 2 दिनों में इसको भी हम लॉन्च करने वाले हैं। तो आप में से जिनका भी एग्जाम है, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट इस मॉडल पेपर को हमने लॉन्च किए। अगर आप चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और इसी मॉडल पेपर से आज की जो क्लास थी, एक मॉडल पेपर डिस्कस कर रहे थे। बेसिकली इसी ई बुक के क्वेश्चन थे और इस ई बुक के अंदर सभी क्वेश्चंस ट्रिपल एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस बार बार ट्रिपल एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो आप सभी को इससे काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। तो बस इस क्लास को हम यहीं पे ओवर करते हैं। बचे हुए जो क्वेश्चन हैं नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो प्लीज़ आप सभी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए आज की क्लास में आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं। थोड़ा सा गला खराब है तो प्लीज़ आप मैनेज कर लीजिएगा। और अगर क्लास पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ में आप चाहें तो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी इस क्लास का लिंक शेयर कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़े और उन सभी की मैं हेल्प कर पाऊँ। तो आप सब कल नेक्स्ट सेम टाइम पे ठीक 8 बजे इस क्लास को जरूर ज्वाइन कीजिए। बचे हुए क्वेश्चन डिस्कस करेंगे प्लस कुछ और नए एडिशनल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि पिछले कुछ महीनों में ट्रिपल एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए आज की क्लास कैसी लगी और प्लस आज की क्लास में आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं। ओके, तो बस यहीं पे इस क्लास को करते हैं ओवर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।